लड़का उस समय चौंक गया जब उसने देखा कि उसकी नवजात बहन को एक औरत चोरी छिपे बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन वह डरा नहीं, बल्कि हिम्मत जुटाकर मौका मिलते ही जब वह औरत सो गई तब उसने बहन को सही जगह पर रख दिया। समय बीतते बीतते 18 साल गुजर गए। असली बेटी वेन निंगा परिवार के प्यार और देखभाल में बड़ी हुई। भाई की बचपन की यादें धुंधली हो गईं और वह सोचता रहा कि शायद सब कुछ केवल सपना था। पर कुछ दिन पहले सहायक ने अस्पताल से ठीक किया हुआ पुराना सीसीटीवी फुटेज दिखाया, जिससे सच सामने आ गया। तभी भाई को यकीन हुआ कि बहन सचमुच बदली जाने वाली थी और उसने निश्चय किया कि वह उस औरत को खोज निकालेगा। अगला दिन वेन निंग का 18वां जन्मदिन था। विदेश से लौटे माता पिता ने भव्य समारोह रखा था। शहर के नामी लोग पार्टी में मौजूद थे और सब वेन निंग की किस्मत की तारीफ कर रहे थे। माहौल खुशी से भरा था। मगर जैसे ही वेन निंग केक काटने को तैयार हुई, अचानक उसकी हाई स्कूल सहपाठी आइम्पान गू जीचिंग गुस्से में कई लोगों को साथ लेकर अंदर आ गई। वेन निंग कुछ पूछ भी नहीं पाई थी कि गू जीचिंग ने उसे जोरदार तमाचा मारा और कहा कि असली वेन परिवार की बेटी वही है। यह सुनकर सब दंग रह गए। कई लोग सोचने लगे कि शायद वह वेन परिवार की कोई छुपी संतान है। पिता की इज्जत पर सवाल उठते देख वेन निंग ने गुस्से से कहा कि यह सब झूठ है और वेन परिवार की इकलौती बेटी वही है। लेकिन गू जीचिंग ने आंसुओं से भरी आंखों से अतीत का सच बताया। उसने कहा कि 18 साल पहले उसका और वेन निंग का जन्म एक ही दिन हुआ था, मगर वेन निंग की तस्कर माँ ने जानबूझकर दोनों बच्चों को बदल दिया ताकि वेन निंग अमीर घर में जाकर राजकुमारी सी जिंदगी जी सके। इस तरह उसका जीवन छीन लिया गया। गू जीचिंग ने अपने शरीर पर बने पुराने घाव दिखाए और बताया कि बचपन से वह यातनाएं सहती रही, जबकि वेन निंग ऐश्वर्य में पली बढ़ी। यह सुनकर माहौल भारी हो गया। गू जीचिंग ने गुस्से में कहा कि अब सच्चाई सबके सामने है और वह वेन निंग को उसके हर सुख से वंचित कर देगी। उसकी सहेलियां तुरंत आगे बढ़ीं और उन्होंने वेन निंग पर हमला कर दिया। उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए, बाल काट दिए और उसे सबके सामने अपमानित किया। वेन निंग ने आंसू रोकते हुए गुस्से में कहा, गू जीचिंग, तुम आज जो कर रही हो उसका अंजाम भुगतोगी। एक दिन तुम खुद मेरे सामने गिरकर दया की भीख मांगोगी। लेकिन गू जीचिंग हंसी और बोली, ये घर, ये संपत्ति, ये सब मेरा है। तू बस नकली है जिसे अब सब जान चुके हैं। इसके बाद उसकी सहेलियों ने वेन निंग की चीजें घर से बाहर फेंक दी और पारिवारिक तस्वीरें भी तोड़ दी। गू जीचिंग ने कहा, यह परिवार और यह प्यार असल में मेरा है। तूने मेरी जिंदगी छीन ली और मुझे दुख दिया। अब मैं तुझे वैसा ही दर्द चखाऊंगी। माहौल हंगामे में बदल गया। मेहमान हैरान थे, मगर गू जीचिंग का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। वेन निंग अपमानित थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी दृढ़ संकल्प चमक रहा था। उसने मन ही मन कसम खाई कि चाहे हालात कैसे भी हों, वह सच्चाई और अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेगी।